हेलो एवरीवन। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए आज का ये 30वां सेट है। इसके अलावा ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, बालतोरो ग्लेशियर हिमालय की निम्न में से किस उप पर्वतमाला में स्थित है? इसका आंसर है काराकोरम में। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये सुचित्रा कृपलानी थी। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका आंसर है सीवी रमन। भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन या शॉर्ट में सीवी रमन कहते हैं को 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 में। ये डेट भी पूछी जाती है। और वह विज्ञान की किसी भी शाखा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति भी बने थे। निम्न में से कौन सा राज्य सैकुटी जय की लोक संगीत परंपरा का उद्गम स्थल है? ये मिजोरम राज्य है। मिजोरम की एक कवित्री सैकुटी ने योद्धाओं, बहादुर शिकारियों, महान योद्धाओं और शिकारी बनने की इच्छा रखने वाले युवाओं आदि की प्रशंसा में गीत की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 सितंबर 2023 तक भारतीय संविधान में कुल कितने संशोधन हो चुके हैं? तो 106 हैं इनकी संख्या। अभी 106वां संविधान संशोधन प्रभावी होने के बाद 15 वर्षों की अवधि के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना है इस संशोधन के माध्यम से। स्थिति और वेग का संबंध गति का समीकरण देता है। तो ये जो गति का तीसरा समीकरण होता है b² बराबर है u² प्लस के 2as। अब देखिए b यहाँ पर अंतिम वेग है और u प्रारंभिक वेग है और a यहाँ पर त्वरण है और s विस्थापन है या विस्थापन को स्थिति भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर वेग और स्थिति का संबंध पूछा गया है। यहाँ पर त्वरण भी दिया हुआ है लेकिन त्वरण यहाँ समान रहता है इसलिए इसे नहीं लेते हैं। तो वेग और स्थिति का संबंध तीसरे समीकरण से निकल रहा है। तो जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी सही है। तीसरा समीकरण है। देखिए गति के तीसरे समीकरण में जो शब्दों का प्रयोग होता है वो यहाँ पर सभी लिए हुए हैं। बी यहाँ पर अंतिम वेग होता है, यू प्रारंभिक वेग, एस विस्थापन, ए त्वरण और टी समय होता है। ये तीनों समीकरण में शब्द प्रयोग होते हैं। गति के 3 समीकरण होते हैं, उन सभी में गति के समीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन गलत है? तो b² बराबर u² प्लस के 2as ये गति का तीसरा समीकरण होता है। अगला ऑप्शन है s बराबर ut प्लस के हाफ at² ये गति का दूसरा समीकरण है। और तीसरा ऑप्शन है 2as बराबर v² माइनस के u² ये गति का तीसरा ही समीकरण है जो तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है। ये जो u है इधर पहुंच गया है तो b² माइनस के u² ऐसे बना है बराबर के 2as। तो जो ऑप्शन गलत है वो ये वाला है 2as बराबर के u² माइनस के b², यही गलत होगा। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शाता है? तो गति का पहला समीकरण होता है b बराबर के u प्लस के at। त्वरण यहाँ पर समान रहता है इसलिए इसे नहीं लेते हैं। तो b यहाँ पर वेग है और t समय है। तो वेग और समय के संबंध को ये दर्शाता है। आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी, वेग और समय। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? या केंद्रीय होगा तो ये प्रसून जोशी हैं। एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था और अभी भी इसके अध्यक्ष यही बने हुए हैं, प्रसून जोशी। और ये 2017 से इसके अध्यक्ष हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1951 को। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो ये मुरलीकांत पेटकर हैं। मुरलीकांत पेटकर के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1944 को सांगली, महाराष्ट्र में हुआ था। 1972 में जर्मनी के हेडलबर्ग में 50 मीटर फ्री स्टाइल ये तैराकी खिलाड़ी हैं। तो तैराकी में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को पहला पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाया था।
मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? तो इसका आंसर है 1963 में। और इसे ऐसे भी पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो वो मोर है। और यहाँ पर इसकी सन पूछी गई है, यानी कि इसे कब घोषित किया गया था भारत का राष्ट्रीय पक्षी? तो कब घोषित किया गया था? 1963 में। जब किसी माध्यम में तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के होती है, तो यहाँ खाली स्थान में वो बताना है कि होती है। तो इस प्रकार की तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो समांतर यानी कंपन करने की दिशा के समांतर या अनुदिश होती है, तो इस प्रकार की तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बी और सी दोनों ये समांतर या अनुदिश एक ही बात है। अनुदैर्ध्य तरंग किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? तो ठोस, द्रव, गैस ये तीनों अवस्था में उत्पन्न की जा सकती हैं, जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तीनों। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक तरंगों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की तरंगें भी होती हैं और जिनके संचार के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तथा वे निर्वात में भी संचारित हो सकती हैं। तो अयांत्रिक तरंगें यानी नॉन मैकेनिकल वेव और या विद्युत चुम्बकीय तरंगें, इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अयांत्रिक तरंगें या विद्युत चुम्बकीय तरंगें, तो ये दोनों सही हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। जैसे प्रकाश तरंगें, रेडियो तरंगें और एक्स तरंगें, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं या अयांत्रिक तरंगें हैं। ध्वनि तरंगें तरंग होती है, तो ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है। निम्न में से कौन गति के दूसरे समीकरण या द्वितीय समीकरण को दर्शाता है? तो गति का दूसरा समीकरण ये होता है एस बराबर यू टी प्लस के हाफ ए टी स्क्वायर। स्थिति और समय का संबंध गति का दूसरा समीकरण देता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो एस है वो विस्थापन है या इसे स्थिति भी कह सकते हैं, और यहाँ टी समय है और यू प्रारंभिक वेग है और ए टी यानी ए यहाँ पर त्वरण है और त्वरण समान रहता है, तो इसलिए इसे नहीं लेते हैं। और टी यहाँ पर समय है, तो समय और स्थिति को दर्शाता है गति का दूसरा समीकरण। दर्पण का सूत्र है, तो दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस के 1/b। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे दर्पण का सूत्र ये 1/f बराबर 1/u प्लस के 1/b में u क्या है? तो ये दर्पण से वस्तु की दूरी है u दर्पण से वस्तु की दूरी है, और यहाँ पर b प्रतिबिंब की दूरी है, और f दर्पण की फोकस दूरी है। और ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। यदि कोई कारक t समय में w कार्य करता है तो उसकी पावर क्या होगी? तो जो पावर p बराबर होता है w/t यानी कार्य बटे समय। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कार्य बटे समय w/t। औद्योगिक पैमाने पर हीरों के खनन में शामिल देश की एकमात्र खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो हीरे के लिए मध्य प्रदेश प्रसिद्ध है, यानी सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है हीरे का। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, मध्य प्रदेश। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किस महासागर में क्यूरोसियो जलधारा प्रवाहित होती है? तो ये प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है, प्रशांत महासागर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये 382 है। आगे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत थे। नेक्स्ट, सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और वह किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी? तो वे उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और साथ ही देश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। सुचेता कृपलानी ने उत्तर प्रदेश में किस नंबर की मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था?
तो ये इसका आंसर होगा चौथा। चौथे नंबर की भी मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, क्योंकि भारत की पहली मुख्यमंत्री थी। तो ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन शैव धर्म में सर्वोच्च व्यक्ति हैं? शिव या महादेव? यानी शिव को ही महादेव कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये और भी दोनों। शिव जिन्हें महादेव भी कहा जाता है, वे हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं और वह शैव धर्म में सर्वोच्च व्यक्ति हैं। नेक्स्ट, मलेशिया में स्थित एक देश है, यानी मलेशिया कहाँ पर स्थित है? तो मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है जो दक्षिण चीन सागर द्वारा दो क्षेत्रों में विभाजित है, प्रायद्वीपीय मलेशिया और बोर्नियो का पूर्वी मलेशिया। प्रायद्वीपीय मलेशिया ऐतिहासिक रूप से मलाया के रूप में जाना जाता है। जो प्रायद्वीपीय मलेशिया, इसे मलाया के नाम से भी जाना जाता है। अब मलेशिया तो देखिए ये दो भागों में बटा हुआ है, एक भाग इसका यहाँ है और दूसरा भाग ये है, ये वाला। आगे, मलेशिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो अनवर इब्राहिम मलेशिया के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। मलेशिया की राजधानी निम्न में से कौन सी है? तो इसकी राजधानी कुआलालंपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मलेशिया की मुद्रा है? तो इसकी मुद्रा है रिंगिट। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, रिंगिट। CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए पहले इन तत्वों का अणु भार निकालेंगे। तो अणु भार निकालने के लिए पहले इनका परमाणु भार निकालना होगा, फिर उनका योग होकर यहाँ पर आ जाएगा, वो होगा अणु भार। तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12 और ऑक्सीजन का 16। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 2 का गुणा हो जाएगा, 12 प्लस के 16 दूने 32 और बराबर में 44 आएगा। तो यहाँ पर 44 तो जो अणु भार है वो आ गया। अब कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकालनी है। तो कार्बन की जो परमाणु भार कितना निकल के आया है? 12। अब इसे हटा रहा हूँ। अब देखिए, कार्बन का परमाणु भार निकल के आया था 12 और कुल अणु भार कितना है? कुल अणु भार है यहाँ पर 44 और इंटू 100 का गुणा हो जाएगा। यहाँ 44 है तो इसे 4 से काटें तो 3 बार गया 12 और ये 44 11 बार। अब 300/11 आ गया। तो अगर इसे कट करेंगे यानी 11 का 300 में भाग देंगे तो लगभग 27.3 आएगा। तो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही है, 27.3। तो इतने प्रतिशत हो गई कार्बन की मात्रा CO2 में। राज्यसभा में सदन का नेता कौन है? ये RRB NTPC 2022 में पूछा गया था और अभी भी राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल हैं। तो जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पीयूष गोयल। और राज्यसभा में सदन के नेता के बारे में बात करें तो राज्यसभा में बहुमत दल का नेता और संसदीय अध्यक्ष होता है राज्यसभा में सदन का नेता। और आमतौर पर या तो कैबिनेट मंत्री होता है या कोई अन्य नामित मंत्री होता है। सदन का नेता सदन में सरकारी बैठकों और कामकाज के आयोजन के लिए जिम्मेदार होता है और ये कार्यालय संविधान में निहित नहीं है और राज्यसभा के नियमों के तहत यह प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। रडार के आविष्कारक कौन थे? इसका जो आंसर है रॉबर्ट पाटसन बार्ट। रॉबर्ट पाटसन स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1930 में रडार का आविष्कार किया था। रडार जो इसका पूरा नाम है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग और वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है। निम्न में से कौन सा देश सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश है? तो 2022 में ये पूछा गया था और अभी भी यही देश पहले स्थान पर है, आइसलैंड। देखिए, लैंगिक समानता रिपोर्ट 2023 की जारी हुई है, जो अभी वर्तमान में यही है। तो भारत का इसमें स्थान 127वां है और 2022 में 135वां स्थान था भारत का। इसमें पहले स्थान पर आइसलैंड है
लगातार 14 साल से वे पहले स्थान पर बना हुआ है। विश्व विरासत स्थल भीमबेटका, और जो यहाँ पर सन दी गई है, इसे 2003 में विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया था यूनेस्को के द्वारा। तो ये किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, मध्य प्रदेश। पुरातत्व के स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पुराने संसद भवन को नया नाम क्या दिया गया है? तो इसे संविधान सदन नाम दिया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान सदन। अगला क्वेश्चन है, भारत में विकसित पहला कंप्यूटर निम्न में से कौन सा था? ये सिद्धार्थ था, और ये पूछा भी गया था एक बार रेलवे के द्वारा। ये इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किया गया था, और इसे 16 अगस्त 1986 को बेंगलोर, अभी जो बेंगलोर का नाम है बेंगलुरु है, के मुख्य डाकघर में स्थापित किया गया था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर निम्न में से कौन सा है? तो ये परम 8000 है। परम सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पुणे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग द्वारा डिजाइन और असेंबल किया गया है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 वर्ष में लॉन्च किया गया था, यानी ये किस वर्ष लॉन्च हुआ था? इसका आंसर है 1991 में। अगला क्वेश्चन है, अब आज के लिए इतना ही। प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा था किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। अब टेस्ट क्वेश्चन है आज के लिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं?